हेलो एवरीबॉडी, मैं दीपक यादव फ्रॉम प्रो साइबर सिक्योरिटी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं राउटर के बारे में, जैसा कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राउटर के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है, जो भी क्वेरीज है, वो सारी आप लोग को यहाँ पे कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है, जैसा कि मैंने यहाँ पे राउटर के बारे में कुछ लिखा हुआ है, तो पहले इनको जान लेते हैं कि राउटर को क्यों बनाया गया, इसकी जरूरत क्या है और ये क्या काम करता है। तो वो सारी चीज हम यहाँ पे जानते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राउटर का यूज होता है टू डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, टू डिफरेंट नेटवर्क भी आप कह सकते हो, टू डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। और जैसा कि नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, राउटर का यूज लैन नेटवर्क के अंदर भी यूज होता है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज होता है वैन नेटवर्क के अंदर। ये भी मैं आप लोगों को अभी बताऊंगा कि वैन नेटवर्क के अंदर इसका ज्यादा क्यों यूज होता है। और नेक्स्ट मैं बात करूं, राउटर हमारा लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है। मतलब लेयर 3 के ऊपर वर्क करने से मतलब क्या है, वो ऐसे मॉडल की हमारी नेटवर्क लेयर के ऊपर, जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। मतलब लेयर 3 किस चीज के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, आईपी एड्रेसेस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है ना। तो वही चीज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। राउटर हमारा एज आईपी एड्रेसेस के भी यहाँ पे वर्क करता है, और लेयर 3 ओएसए मॉडल की लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है। यदि आप लोगों को नहीं पता लेयर 3 से मतलब यहाँ पे क्या है, तो पहले ओएसए मॉडल के वीडियोस को देख लीजिएगा, तब आप लोग को आसानी से पता लग जाएगा। ठीक है, तो लेयर 3 से मतलब क्या है, तो हमारा राउटर लेयर 3 के ऊपर वर्क करता है। तो चलिए अब समझते हैं, राउटर का यूज दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, दो डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। तो दो डिफरेंट नेटवर्क को किस तरीके से कनेक्ट करता है, तो पहले मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। ठीक है, तो एक बार मैं मिटा देता हूँ जो भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए अब मैं बात करता हूँ किस तरीके से वर्क करता है दो डिफरेंट लैन को कनेक्ट करने के लिए। तो मान लो एक राउटर है मेरे पास R1। यही चीज बहुत बड़े लेवल के ऊपर भी हो सकती है, तो मैं यहाँ पे समझाने के पर्पज से बस यहाँ पे दो लाइन ले लेता हूँ। तो जैसे मान लो एक स्विच मैंने यहाँ पे ले रखा है, तो मल्टीपल पीसी यहाँ पे कनेक्ट है। और मान लो एक स्विच 1 और एक पीसी यहाँ, एक स्विच यहाँ पे है। ठीक है, तो मल्टीपल डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट है, मल्टीपल डिवाइसेज यहाँ पे कनेक्ट है। तो यहाँ पे जो ये जो डिवाइसेज हमारे पास है पीसीस, ये मान लो यहाँ पे 10 कनेक्ट हो गए, 10.1, 10.2, 10.3, और यहाँ पे 20.1, 20.2 और 20.3। ठीक है, तो अब ये 10 का जो नेटवर्क अनोदर नेटवर्क है और 20 का अनोदर नेटवर्क है। तो मैं चाहता हूं कि 10 वाले डिवाइसेस 20 वाले डिवाइसेस के साथ कनेक्ट करें। तो इन दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। ठीक है, और जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, राउटर का यूज लैन नेटवर्क के अंदर तो होता ही है, लेकिन मोस्ट कॉमनली यूज होता है वैन नेटवर्क के अंदर। तो वैन नेटवर्क क्या है, लैन और वैन यदि आप लोग को अच्छे से पता है तो आप लोग समझ गए होंगे वैन नेटवर्क से मतलब यहाँ पे क्या है। भाई ये सेम नेटवर्क के डिवाइसेज है, राइट, और ये सेम नेटवर्क के डिवाइसेज है। तो ये दोनों डिफरेंट नेटवर्क हो गए। तो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए मैंने किसका यूज किया, राउटर का। तो यहाँ पे बीच में एज ए मीडिएटर काम कर रहा है ना, तो इस ओवरऑल जो कनेक्टिविटी यहाँ पे हमारी हो रही है तो किसके ऊपर होगी, वैन नेटवर्क के ऊपर होगी। तो मोस्ट कॉमनली राउटर का जो यूज है वो दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज में लिया जाता है। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि राउटर एक डिवाइस है, तो डिवाइस जैसा ही दिखाई देगा। तो एक बार मैं सर्च करके आप लोगों को दिखा देता हूँ गूगल क्रोम के ऊपर। तो हम चलते हैं गूगल क्रोम के ऊपर। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लिया और मैं यहाँ पे सिस्को राउटर सर्च करता हूँ। और मैं हमारे घर के अंदर जो राउटर्स लगे होते हैं उन राउटर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो एज आईएसपीज के अंदर एज ए सर्विस प्रोवाइडर जो यूज करते हैं उन राउटर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक बार मैं इमेज आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो मैं इन राउटर्स की बात कर रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर शो हो रहे होंगे। ठीक है, तो इन राउटर्स की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। और तो आप लोग देख सकते हो ये राउटर है, एक डिवाइस है जिसका यूज किया जाता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए। आई थिंक आप लोगों ने नहीं देखे हो मूवीज के अंदर, या आप लोग खुद से सर्च भी करके देखो गूगल के ऊपर तो आप लोगों को दिख जाएंगे। आईएसपीज के ऊपर इनका यूज होता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए राउटर का यूज किया जाता है। और भी बहुत सारी चीजें इनके ऊपर होती हैं। ठीक है, बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे होती हैं, तो आप लोगों ने बस इन वीडियोस को देखते रहना है, तो आप लोग समझ जाओगे। ठीक है, तो अब मैं आप लोगों को एक बार पैकेट ट्रेसर के ऊपर भी जाके दिखाता हूं कि राउटर दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। यदि आप सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करना चाहते हैं तो राउटर कनेक्ट नहीं करेगा। तो चलिए एक बार मैं पैकेट ट्रेसर के ऊपर चलता हूं। जैसा कि मैंने यहाँ पे पैकेट ट्रेसर ऑन कर लिया और मैं कोई भी सीरीज का यहाँ पे एक राउटर सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो मान लो मैंने यहाँ पे 4331 सीरीज का एक राउटर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, और दो पीसीज मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ। ओके, तो PC1 और PC0 और PC1, इन दोनों को मैं कनेक्ट कर देता हूँ एज ए केबल के थ्रू। ठीक है, तो अब राउटर का यूज ओनली फॉर दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जाता है, और स्विच का यूज ओनली फॉर सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। मतलब राउटर और स्विच के अंदर मेजर डिफरेंस की बात करें, राउटर का यूज होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, स्विच का यूज होता है सेम नेटवर्क के डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए। बिहाफ और आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग काम करता है, और स्विच हमारा मैक एड्रेस के बिहाफ पे वर्क करता है। ओके, तो अब मैं यहाँ पे एड्रेसेस ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे दोनों इंटरफेसेस के ऊपर एक बार आपको एड्रेस डाल के दिखाता हूँ। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैं नो करूंगा। ये आप लोगों को ऑलरेडी ये चीज़ें पता है जो मैंने बता रखी हैं, जो अभी यहाँ पे आईपी एड्रेस मैं एक बार कॉन्फ़िगर करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ। तो एनेबल कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर मैं जाता हूँ, देन इंटरफेस सेलेक्ट करता हूँ। इंटरफेस GIG0/0 आईपी एड्रेस। ओके, मैं यहाँ पे आईपी एड्रेस लेता हूँ 10.0.0.1 255.0.0, एंटर कर देता हूँ, देन नो शट डाउन।
एग्जिट करके मैं बाहर आ चुका हूँ। देन अगेन मैं इंटरफेस गीगाबाइट 0/0/1 ये दूसरा जो इंटरफेस है इसको सेलेक्ट करता हूँ, देन एंटर करता हूँ आईपी एड्रेस। अब मैं यहाँ पे जैसे 10.1 मैंने यहाँ पे लिया, तो मैं इस राउटर के ऊपर 10.2 नहीं ले सकता इस इंटरफेस के ऊपर। मेरे को यहाँ पे डिफरेंट नेटवर्क का आईपी एड्रेस ही लेना पड़ेगा। 10 के नेटवर्क को छोड़ के किसी अनदर नेटवर्क आईपी एड्रेस मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यदि आप लोग सबनेटिंग को समझते हो, 10 के ऑक्टेट का भी आईपी एड्रेस हम दूसरे इंटरफेस के ऊपर ले सकते हैं, तो हम सबनेटिंग को यूज करके ले सकते हैं। वो भी हमारा डिफरेंट नेटवर्क होता है, तभी हम यूज कर पाते हैं। ओके, लेकिन अब मैं यहाँ पे जैसे 10.2 लेता हूँ, 255.0.0 जैसे मैं एंटर करूंगा तो ये क्या दिखाएगा, ओवरलैप। देखना जैसे मैं एंटर करता हूँ क्या दिखा रहा है, ओवरलैप विद गीगाबिट ईथरनेट। कौन से इंटरफेस के ऊपर ऑलरेडी ये नेटवर्क डला हुआ है, 0/0/0, मतलब इस इंटरफेस के ऊपर ऑलरेडी ये नेटवर्क असाइन है, इस वजह से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। तो आप यहाँ पे 20 का नेटवर्क दोगे, तो अनदर नेटवर्क यहाँ पे सेलेक्ट करो तभी एक्सेप्ट करेगा, वरना एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे 255.0.0.0.0 जैसे मैं एंटर करता हूँ तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो एक्सेप्ट कर लिया। ये थी कुछ क्वेरी जो राउटर का यूज जो होता है दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए यूज होता है, और दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए, फॉर एग्जांपल मान लो कि गुड़गांव की साइट है, एक दिल्ली की साइट है, तो दो डिफरेंट नेटवर्क्स हैं राइट, या दो डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो उनको हमने कनेक्ट करना है, तो वहां पे किसका यूज किया जाता है, दो डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करने के लिए एज ए राउटर का। तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे। यदि आप लोगों को नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से इस वीडियो को देखना। तो फिर भी आप लोगों के इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल है तो आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बता दें, तो उसका रिप्लाई मैं जरूर आप लोगों को दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलता है फिर एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।